आज हम लोग ट्रिगोमेट्री का प्रश्नावली 8.2 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 8.2 का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले वाला वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न है 2 tan 30 बटा 1 + tan स्क्वायर 30। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान तो याद होगा ही 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 × tan 30 का मान 1/√3, फिर बटा में 1 + tan स्क्वायर तो 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2 × 1 2, तो यानी 2/√3 बटा 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है तो एलसीएम लेते हैं तो 3 हो गया। अब देखो 3 को भाग देंगे 1 से तो भागफल 3, और 3 × 1 3। 3 को भाग देंगे 3 से तो भागफल 1, 1 × 1 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 2/√3 और 3 × 1 4। ये आपका मेन डिवाइड वाला साइन है, और 3 × 1 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3। अभी देखिए ये भाग वाला, ये आपका मेन भाग वाला साइन है, तो इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाता है, अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है। तो मतलब कि नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे। यहाँ से काट देंगे 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 × 3/√3। ठीक है, 1/2 × अब देखिए 3 को हम लोग लिख सकते हैं, नोट में देख लीजिए, 3 को लिख सकते हैं क्या, √3 × √3। तो 3 को लिख देते हैं √3 × √3 और नीचे √3। यहाँ से कट गया तो आपका क्या बचा, √3/2। √3/2। तब यहाँ पे देखना है कि किसका मान √3/2, साइन 60 का नहीं, cos 60 का नहीं, tan साइन 60 का ही, साइन 60 का ही होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मतलब कि ए हो गया साइन 60 डिग्री आंसर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45 का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। प्रश्न संख्या 2 का दूसरा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं tan 45 का मान। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 1 - tan स्क्वायर 45 का मान 1 का स्क्वायर बटा 1 और प्लस फिर tan स्क्वायर 45, तो इसका मान 1 जोड़ देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 में से 1 गया 0 और यहाँ से 2। तो जब अंश में 0 आ जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। तो देखते हैं ए, तो इसमें क्या आपको करना होगा,
सभी का मान पुट करना पड़ेगा, सभी को मान पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ऑप्शन पुट करते हैं, ए का मान क्या पुट करते हैं, पुट ए बराबर 0 डिग्री। ठीक है, ए बराबर 0 डिग्री पुट करते हैं, तो साइन 2 और ए की जगह क्या पुट करेंगे 0 डिग्री, फिर 2 साइन ए है तो ए की जगह 0 डिग्री। तो देखिए 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, और 2 इंटू, और देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0। ठीक है, साइन 0 का मान 0, और यहाँ पे फिर देखेंगे साइन 0 का मान कितना 0, और 2 इंटू 0 0। ये तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, यानी आपका आंसर हो गया ये 0 डिग्री। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 2 का टू टेन 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 2 टेन 30 का मान कितना 1 बटा √3। ठीक है, 1 माइनस फिर टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना वही 1 बटा √3। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 2, 2 बटा √3, ये आपका डिवाइड का साइन हो गया। 1 माइनस ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे 2 बटा √3 लिख देते हैं, ये आपका मेन डिवाइड का साइन है। अब देखिए यहाँ पे एक छिपा हुआ रहता है, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो भागफल 3, और 3 को गुना करेंगे 1 से तो 3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 का डिवाइड करेंगे किस से 3 से, तो भागफल 1, अब 1 का गुना 1 से तो 1। चलिए इसको अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 बटा 3, और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे नीचे क्या हो गया 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए डिवाइड का साइन है, तो 2 बटा √3। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अंश हर में और हर अंश में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 3 चल जाएगा अंश में, और ये आ जाएगा हर में। 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया कितना 3 बटा √3। चलिए 3 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे √3, यहाँ से यहाँ कट गया तो यहाँ पे क्या आया √3। ठीक है, तब देखते हैं इसमें से किसका मान √3 होता है। cos 60 का मान √3 होता है नहीं, sin 60 का होता है नहीं, tan 60 का मान हो जाता है √3। इस प्रकार आंसर आपका हो गया सी नंबर। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बटा √3, जिसमें a प्लस बी का मान दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का आपका रेंज दिया हुआ है, परिसर। a प्लस बी का जो रेंज है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, यानी a प्लस बी का मान जो होगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, जिसमें a का मान b से बड़ा है। इस कंडीशन को याद रखना है, ये दोनों कंडीशन को याद रखना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं।
सोल्यूशन tan a प्लस बी √3। तब देखिए tan में √3 कब होता है, याद है आपको? tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan 60 डिग्री। अब देखिए LHS और RHS का कंपेयर करेंगे, इसको काटना नहीं है, tan से tan काटेंगे नहीं, क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करते हैं। तो tan से tan हो गया, और ये देखिए a प्लस बी का मान कितना है 60 डिग्री। देखिए tan से tan मैच कर गया, यानी a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, a प्लस बी का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये समीकरण 1 हो गया। चलिए अब इसका यूज करते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए tan में 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है, tan 30 का मान, यानी tan a माइनस बी हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 की जगह tan 30 डिग्री 30 डिग्री। अब देखिए फिर तुलना करते हैं, ये tan से tan हो गया, तो यानी a माइनस बी का कितना डिग्री हो जाएगा, a माइनस बी का 30 डिग्री मान हो जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इस समीकरण 2 हो गया। अब देखिए हम लोग को 2 अननोन है और 2 समीकरण है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। a प्लस बी का मान हो गया 60 डिग्री, ठीक है, और a माइनस बी का मान हो गया 30 डिग्री। तो विलोपन विधि से सॉल्व करना आसान होता है, विलोपन विधि लगाते हैं। चलिए यहाँ देखिए प्लस में ही माइनस में दोनों कट गया, ये दोनों प्लस में है, तो a प्लस a 2a हो गया, इधर भी जुड़ जाएगा 60 और 30 90 डिग्री। तो यहाँ से a का मान 90 डिग्री बटा 2 यानी 45 डिग्री, ठीक है, यानी a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। और देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में दिया हुआ है a प्लस बी का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, और a अभी हम लोग कितना निकालें 45 डिग्री, तो यहाँ पुट कर देते हैं 45 डिग्री, यानी b 60। तो यहाँ से b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b का मान आ गया 15 डिग्री, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, a का मान आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व होगा। चलिए प्रश्न संख्या इसमें आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 हो गया। प्रश्न संख्या 4 में दी बताना है सत्य और असत्य, मतलब कि ट्रू और फॉल्स बताना है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें बताना है आपको ट्रू और फॉल्स। साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस कितना है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी। तो ये चेक करना है कि सत्य है या असत्य है। ऐसे तो एक कथन असत्य है, तो इसको चेक करते हैं। चलिए कुछ मान पुट कर लेते हैं, ऐसे होगा नहीं, इसको डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, इसलिए मान लेते हैं कि a का मान लेते हैं 60 डिग्री, a को 60 डिग्री मान लेते हैं, और b को मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक। तब यहाँ पे पुट करेंगे, a की जगह 60 और b की जगह 30। तो यहाँ पुट करते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, फिर साइन a की जगह 60 डिग्री और साइन हो गया b की जगह 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं 60 प्लस 30 90 डिग्री, यहाँ से साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2। और यहाँ से साइन 90, तो साइन 90 का मान 1। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये दोनों का एलसीएम 2, यहाँ से आ गया √3 प्लस 1, तो 1 बराबर आ गया कितना √3 प्लस 1/2। अब देखिए √3 का मान आप लोगों को याद होगा कितना होता है, नहीं आता तो यहाँ से याद कर लीजिएगा। √3 का मान होता है 1.73। यहाँ पे पुट करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो √3 का मान 1.73
चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 1.73 प्लस 1/2। ठीक, चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 बराबर 1.73 प्लस 1 यानी 2.73। और इसको 2 से काट देते हैं, 2 एकम 1, 2 तिये 6, 1 बचा यानी 6, यानी 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो देखिए 1 से इसका मान ज़्यादा आ रहा है, यानी दोनों समीकरण बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो कथन है वह असत्य है। क्या है? असत्य। ठीक है, ऐसे भी आप लोग हायर क्लास में जाकर पढ़िएगा। क्लास 11th में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक्चुअल फार्मूला ये होता है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसका तो हमको बताना है सत्य है या असत्य। तो देखिए चेक करते हैं सॉल्यूशन। देखिए साइन थीटा में वृद्धि होने पर यानी साइन मान लेते हैं साइन 0, ठीक है, लिख देते हैं। फिर लिख देते हैं साइन 30, फिर साइन 45, फिर लिखते हैं साइन 60 डिग्री, फिर साइन 90 डिग्री। चेक करते हैं यहाँ पे देखिए थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, 0 चलेंगे, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। अब चेक करते हैं मान, तो सबका मान याद होगा आप लोग को। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान हाफ, और देखिए साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। तो देखिए 0 से 1/2 बड़ा है ना यहाँ पे, और देखिए 1/2 से 1/√2 बड़ा है, 1/2 से 1/√2 बड़ा है। ठीक है, अगर नहीं पता है, निकालने आता है कि बड़ा कैसे होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। अगर नहीं पता है देखिए, अगर 1/2 और 1/√2 में पता करना है कि दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक होता है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 1 × √2, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो क्या आ जाएगा 2 × 1। तो 1 × √2 क्या हो जाएगा √2, और यहाँ से 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, और √2 का मान कितना होता है 1.42। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 बड़ा हो जाएगा 1.42 से, यानी इसका मान बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी 2 संख्याओं को तुलना कर सकते हैं। तो ये दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, ठीक है, फिर ये दोनों में भी बड़ा कौन होगा, इसको भी उसी प्रकार निकाल सकते हैं। ये दोनों में बड़ा हो जाएगा ये, और फिर ये दोनों में बड़ा कौन हो जाएगा, देखिए इसको यहाँ पे निकाल कर दिखाते हैं। ये दोनों को निकाल चुके हैं कि दोनों में बड़ा कौन हो गया ये। अब इस दोनों को देखिए चेक कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए इससे तो कितना हो जाएगा 2, अब इसको मल्टीप्लाई करिए इससे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए √3 × √2। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा √3 × √2। तो यहाँ पे अब देखिए रूट हटाकर एक साथ ले लेते हैं, तो 3 × 2 आ गया, तो यहाँ से 2 और 3 दूना 6। ठीक है, अब दोनों में बड़ा कौन है निकालना बहुत आसान है, क्योंकि अगर 2 को हम लोग लिख सकते हैं √4 और इसको √6, दोनों पता लग गया ना कौन बड़ा है √6। इस प्रकार हम लोग पता लगा लिए कि दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला संख्या बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे फिर अगर चाहते हैं कि हम निकालें कि ये दोनों में कौन बड़ा है, तो फिर लिख देते हैं √3/2
बॉक्स 1, 1/1 कर दीजिए क्योंकि एक छुपा हुआ रहता है। अब देखिए फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। और √3 का मान कितना 1.73, और 2 का 2 हो गया। तब देखिए 1.73 और 2 में कौन बड़ा है, ये, तो इस प्रकार ये बड़ा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा का मान जो है साइन में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मान भी बढ़ रहा है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 3 नंबर। इसमें थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करते हैं, इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखते हैं cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। ठीक है, cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1, और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ, और cos 90 1। ठीक है, cos 90 हो जाएगा आपका cos 90 0। ठीक है, यहाँ पे cos 90 कितना हो गया आपका 0, 1 हो गया √3/2। चलिए ठीक है, अब देखिए ये जो साइन थीटा था उसी का ये अपोजिट है, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें भी मान बढ़ेगा। तो देखिए उसमें जब मान बढ़ रहा था तो इसमें जाहिर सी बात आपको दिख रहा होगा कि मान घट जाएगा, मान घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं, उसी प्रकार निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए। यहाँ पे 1, लेकिन निकालते हैं यहाँ पे 1/1, और यहाँ √3/2। इसको मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे √3, तो 2 हो गया, √3 का हो गया 1.73। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है, तो ये, तो मतलब कि ये वाला संख्या आपका बड़ा होगा। चलिए अब फिर निकालते हैं, इस दोनों में कौन बड़ा है, √3/2 और 1/√2। चलिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी निकाले थे, √6 आ जाएगा। देखिए 3 × 2 कर देंगे, और यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया, और 2 के लिख सकते हैं √4। ठीक है, तब देख सकते हैं यहाँ से कौन बड़ा है, √6 बड़ा है या √4 बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो यहाँ से फिर ये बड़ा हो गया। ये दोनों में कौन बड़ा होगा, फिर चेक कर लेते हैं कौन बड़ा है, जो 1/√2 और 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2, और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा, √2 का मान ही बताएं, लगभग 1.42 होता है। तो दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे निकल गया, ये बड़ा हो गया। अभी दोनों में देखते हैं, फिर निकालते हैं 1/√2 और यहाँ 0। तो देखिए यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई करें, यहाँ तो कुछ 1 हो गया, इधर हो जाएगा 0। फिर आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इधर हो जाएगा 0। ये दोनों में कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि साइन थीटा वाला में तो इंक्रीज कर रहा था, लेकिन कॉस थीटा वाला में डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, मतलब कि घट रहा है, मान घट रहा है, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा, असत्य। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3 हो गया। प्रश्न संख्या 4। ठीक है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो कथन बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सिर्फ 45 डिग्री पर होता है। कितना पर, 45 डिग्री पर।
ठीक है, सिर्फ 45 डिग्री पर। अभी क्लास 10 तक 45 डिग्री में चलेगा, ऐसे तो पूरा साइकिल चलते जाता है, लेकिन अभी हम लोग क्लास 10th में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका है कौन सा प्रश्न बचा हुआ है, प्रश्न संख्या 5 नंबर। ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब डिफाइन नहीं है, तो इसको पुट कर देते हैं, यानी कॉट ए का मान निकालना है। ठीक है, कॉट ए का मान निकालना है कितना, 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पुट कर देते हैं, कॉट 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 0 आ गया, तो कॉट 0 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 0 बटा साइन 0, कॉस 0 बटा साइन 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0। तो आप लोग जानते हैं कि गणित में हर में कभी भी शून्य नहीं आ सकता है। हर में अगर शून्य आ जाता है तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अगर हर में 0 आ जाता है, किसी भी संख्या के हर में अगर 0 आ जाती है तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है। इसलिए ये बोल रहा है कि अपरिभाषित नहीं है, मतलब कि यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। ठीक है।